एसआईटी की पूछताछ में सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूला। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूला। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई। सोनम के भाई ने राजा की मां से की मुलाकात। कहा, अगर मेरी बहन दोषी हो तो उसे मिले सजा। राजा की मां से मिलने के बाद बोला सोनम का भाई, सोनम का किसी के साथ अफेयर नहीं था। राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी। राजा मर्डर केस में इंदौर क्राइम ब्रांच का खुलासा। गिरफ्तार तीनों किलर्स ने अपना गुनाह कबूल किया। तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर की कॉपी आई सामने। राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज की गई थी एफआईआर। राजा की बॉडी बेहद खराब हालत में मिली थी। राजा की बॉडी से सोने की चेन, एंगेजमेंट रिंग गायब थी। शादी की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और पर्स भी गायब था। राजा हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार सोनम ने राजा को नजदीक नहीं आने दिया था। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बहाने दूरी बनाए रखी थी। सोनम ने मर्डर का प्लान बी भी बनाया था। सूत्रों के अनुसार किलर नहीं मार पाते तो खुद मारती सोनम। राजा रघुवंशी के पिता का बहुत बड़ा बयान। राजा ने कहा था, शादी करके पछता रहा हूं। राजा ने कहा था कि शादी नहीं करता तो अच्छा होता। राजा के पिता ने बोला कि राजा ने बताया था कि सोनम फोन पर ही बात करती रहती है। राजा ने मेघालय जाने से इनकार किया था। राजा रघुवंशी के भाई का बयान। कहा, सोनम ने 7 परिवार बर्बाद कर दिए। सोनम ने पैसे देकर मर्डर कराया। राजा के भाई ने मर्डर में सोनम के परिवार के भी शामिल होने का आरोप लगाया। कहा कि सोनम का परिवार तांत्रिक क्रिया करता था। जब दोनों मिसिंग थे तो सोनम की उल्टी फोटो टांगी थी। मथुरा पुलिस ने शुरू की इमरान की जांच। 23 हिंदू लड़कियों को फंसाने का दावा। पेशे से ऑटो चालक इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इमरान ने व्हाट्सएप स्टेटस पर बताया था, टारगेट कुल 60 हिंदू लड़कियों को फंसाने का टारगेट। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो डालने को लेकर लोगों में गुस्सा है। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सभी को गर्व। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि डेलीगेशन ने बीज बोया है। अब ये विदेश मंत्रालय के हाथ में है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध को ग्लोबल स्तर पर ले जाए। मनीष तिवारी ने कहा कि डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन की नींव रखी है। इससे उन देशों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी जो आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद। कहा, हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय बोले कि प्रधानमंत्री ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों की रिपोर्ट भी सुनी। भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने रखने की तारीफ की। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि हमने उनके सामने अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमें ध्यान से सुना। पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर संजय राउत ने पूछे सवाल। देश जानना चाहता है संघर्ष विराम राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में हुआ था या नहीं। वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर आरजेडी पर बोला हमला, परिवारवाद को थोप कर फैलाया था अंधकार। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से मिलेगी निजात। गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए पटना यूनिवर्सिटी एनआईटी जाना हुआ आसान। लालू यादव का 78वां जन्मदिन आज। पटना में लालू यादव ने काटा केक। कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट की। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। सदगुरु रविदास महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुकृतियों के प्रति जागरूक किया, समाज को नई प्रेरणा दी। कहा, यूपी में बीजेपी ने गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर की बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व एमएलए लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर दिया था बयान। केरल के पास समुद्र में सिंगापुर के कार्गो जहाज में लगी भीषण आग की घटना में 4 लोग लापता। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 18 लोगों को बचाया। लोगों में चीन, ताइवान, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिक शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चीन ने भारत की तारीफ की है। एलओसी पार करने वाली नागपुर की सुनीता मामले में नया मोड़ आया। सुनीता के मोबाइल में 2 संदिग्ध ऐप मिले हैं। सुनीता को एलओसी पार कराने वाले 2 लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी। गूगल मैप्स की मदद से करगिल में एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुस गई थी सुनीता जामगढ़े। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सुनीता को भारत वापस भेज दिया था। 2 जून को न्यायिक हिरासत में भेजी गई थी सुनीता। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला प्रोटेस्ट। राज्य में शराबबंदी और मंदिरों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पेरुगु श्री सुधा ने ली शपथ। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे रायपुर। अस्पताल जाकर सुकमा में आईईडी धमाके में घायल जवानों से की मुलाकात। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर की पुख्ता की जा रही है सुरक्षा। जैसलमेर बॉर्डर पर की जा रही है सेंसर युक्त स्मार्ट फेंसिंग।
जैसलमेर बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी, रात दिन सेना के जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। इंडियन नेवी ने अरब सागर में किया बड़ा अभ्यास में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी शामिल। 35 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। भारत ने अमेरिका के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर एक भारतीय को हथकड़ी पहनाए जाने का मुद्दा उठाया। भारतीय युवक को जमीन पर दबाए जाने का वीडियो वायरल हुआ। सनी चिंगनापुर मंदिर में 114 मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर विवाद गहराया। मुस्लिम कर्मचारियों को मंदिर से निकालने के लिए आंदोलन। 14 जून को सकल हिंदू समाज निकालेगा विराट मोर्चा। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर कनाडा में पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है। छात्रों का हरियाणा की हिसार यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर धरना। बीती रात सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों में हुआ था जबरदस्त टकराव। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कल रात बवाल मचा था। सुरक्षा गार्ड और छात्रों के बीच में मारपीट हुई। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की निंदा। घायल छात्रों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों की सारी मांगे जायज है। दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गियां झोपड़ी तोड़ने पर एक्शन। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बसे हैं लोग। 1990 से रह रहे लोगों ने धीरे धीरे बनाया सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई लोग खुद ही तोड़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर भड़की पूर्व सीएम आतिशी। कहा, क्या भाजपा चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? एमपी के उज्जैन में चला बुलडोजर। कई घरों को किया गया ध्वस्त। 7 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप और हत्याकांड में नौशाद गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड पे नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल और अमित मान पर ब्लेड से हमला किया था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली मारी। दिल्ली के नजफगढ़ में संदीप उर्फ काला जठेरी गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर। सोनीपत का रहने वाला सोहेल उर्फ जग्गी को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट कर दिया। लखनऊ में मॉडल चाय वाली सिमरन से बदसलूकी। मॉडल सिमरन और पुलिस के बीच में विवाद। सिमरन को गिरेबान पकड़कर घसीटा। आधी रात को सिमरन की पुलिस ने की पिटाई। देर रात तक दुकान खोलने को लेकर विवाद। गोरखपुर की रहने वाली सिमरन गुप्ता मॉडलिंग छोड़कर चलाती है चाय की दुकान। देर रात तक सिमरन की दुकान पर जमी रहती है युवाओं की भीड़। महीने में चाय बेचकर लगभग 1 लाख रुपए कमा लेती है सिमरन। यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम के साथ रेप। आरोपी ने बच्चे के विरोध करने पर सिर पर ईंट से किया हमला। घर वालों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। आसपास के लोगों से पूछताछ। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 साल पहले लापता बच्चे की खोज पूरी हुई है। 7 साल का बच्चा 2015 में मंदिर के पास से लापता हुआ था। हरियाणा पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। सूरजकुंड से एक बच्चे के अपहरण की जांच के दौरान मिला नोएडा का लापता बच्चा। पुलिस की तफ्तीश में बच्चे के शरीर के निशान से हुई पहचान। अपहरणकर्ता ने ही नोएडा से लापता बच्चे को अपने पास रखा था। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कर रही है जांच। यूपी के हरदोई में साड़ी की दुकान और गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस सजग। लोगों की सहायता के लिए पीसीआर 112 के लिए 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। हाजीपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर। 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। हाजीपुर में हादसे पर भीड़ का गुस्सा फूटा। कार में की तोड़फोड़। कार को किया आग के हवाले। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया है। राज्य मोटर जमीन की ऊपर अवैध निर्माण किया गया था। कई सालों से यहाँ पर कब्जा था। कर्नाटक के बलारी में नदी में एक युवक को मगरमच्छ ने दबोचा। दूसरे युवक ने मगरमच्छ के जबड़े से लड़के को छुड़ाकर बचाई जान। गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर वोरा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महानगर पालिका की कार्रवाई में करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने किए थे पुख्ता इंतजाम। 10 साल से नजीर वोरा ने सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर में भाग लिया। स्वस्थ गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात के तहत हुआ आयोजन। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, अमन तरक्की और भाईचारे की कामना। फारूक अब्दुल्ला ने कटरा श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू करने की तारीफ की थी। अहमदाबाद से आई भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा की भव्य तस्वीरें। झंडे और पताका से भरा इलाका। जल यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में स्नान उत्सव की धूम। स्नान उत्सव के लिए पहले स्नान यात्रा आयोजित। श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान के लिए जुटे भक्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पावन स्नान। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे लोग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा। एलजी मनोज सिन्हा ने किया पहला दर्शन। 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा। 10 साल बाद रिलायंस पावर का शेयर 70 रुपए के पार पहुंचा। आखिरी बार साल 2014 में 70 के पार पहुंचा था रिलायंस पावर का शेयर। सीबी ने
क्रमतारा इंजीनियरिंग के आईपीओ को दिखाई हरी झंडी। इशू के जरिए कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया। आईटेल ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट वॉच आईटेल अल्फा 3 लॉन्च की। कंपनी ने घड़ी की शुरुआती कीमत 1499 रुपए रखी है। फिलिप्स स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च। कंपनी ने टीवी की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए से भी कम रखी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर टला। स्पेस एक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से मिशन टाला। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार टला है ये मिशन। स्पेस एक्स तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद जल्द ही उड़ान की अगली तारीख का ऐलान करेगा। ट्रंप पर किए गए पोस्ट को लेकर एलन मस्क को पछतावा। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कि कुछ पोस्ट पर मुझे खेद है, बात बहुत दूर तक चली गई। के ग्रास शहर में एक स्कूल में गोलीबारी, फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक 21 साल के युवक ने 2 क्लास में घुसकर 2 गन से की फायरिंग। कई शिक्षक, छात्र और दूसरे लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर की हुई मौत। एक बाथरूम में मिला शव। हमले की वजह से फिलहाल क्या इसके पीछे वजह रही है साफ नहीं है। स्कूल में गोलीबारी के बाद शहर के मुख्य चौराहे पर जमा हो गए लोग। कैंडल जलाकर मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन की संसद ने इजरायल के 2 दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन गिवर और बेजालेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलिस्तीनी समुदाय के खिलाफ बार-बार हिंसा भड़काने का आरोप है। ब्रिटिश संसद के मुताबिक इन दोनों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार किया। दोनों पर ब्रिटेन में प्रवेश पर रोक लगाई गई। उनकी संपत्ति की जाएगी जब्त। इजरायली पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फ्रांस से डिपोर्ट किया। पेरिस पहुंचकर ग्रेटा ने कहा कि वो इस मिशन के जोखिमों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। गाजा के लिए राहत सामग्री से भरी बोट लेकर 22 साल की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि उन्होंने फिलहाल स्नान और नींद की जरूरत है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भारी बर्फबारी और बारिश का कहर। पूर्वी और दक्षिण प्रांतों में अब तक 7 लोगों की मौत। पूर्व कैप और पूर्वी तटीय इलाकों को जोड़ने वाले हाईवे को बर्फ की मोटी परत जमने के बाद बंद किया गया है। मौसम विभाग ने दी थी भारी बर्फबारी और सर्दी की चेतावनी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह रच सकते हैं इतिहास। 2 विकेट लेते ही एसीएनए देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले बन जाएंगे एशियाई गेंदबाज। सेना देशों के खिलाफ 145 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर हैं। वसीम अकरम ने 146 विकेट लिए थे। 2 विकेट लेते ही बुमराह तोड़ेंगे रिकॉर्ड। यूनाइटेड स्पिरिट ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की खबरों को गलत करार दिया। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ऋतुराज गायकवाड़ इंग्लैंड में वर्कशायर टीम के लिए खेलेंगे। काउंटी चैंपियनशिप और वनडे कप। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी।